गाइस, तो अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम मॉडल टू लिंक लिस्ट। और लिंक लिस्ट में हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे सिंगली लिंक लिस्ट को, और उसको हमारा डिफिनीशन जान गए थे और उसमें क्या क्या ऑपरेशन होता है वो भी जान गए थे। और अब हम लोग जानेंगे सिंगली लिस्ट में जो ऑपरेशन है क्या सर्च करना। लिंक लिस्ट में हम कैसे सर्च करते हैं वो वाला ऑपरेशन यहाँ पे देखने वाले हैं। और कोई भी यहाँ पे लिंक लिस्ट है उसमें कितना नंबर ऑफ नोड है उसको कैसे काउंट करेंगे, ये दो ऑपरेशंस को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ओके, यहाँ पहले थ्योरी समझ लेते हैं, उसके बाद उसका हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंगली लिंक लिस्ट, जिसको हम शॉर्ट में SLL बोल रहे हैं, सिंगली लिंक लिस्ट सर्च एन एलिमेंट इन लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिंगली लिंक लिस्ट का, यहाँ पर भी बात करेंगे तो हम सिंगली लिंक लिस्ट का बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सिंगली लिंक यहाँ पे हम जैसे कि एक लिंक लिस्ट बनाए हैं। ओके, तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं उसका एल्गोरिथम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हम इसमें ये काम करने वाले हैं। ओके, तो इसका एल्गोरिथम क्या बोलता है, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका एड्रेस असाइन कर देते हैं 1000, इसका 2000 और इसका 3000। और यहाँ पे क्या करते हैं इसका एड्रेस यहाँ पे, ये मेरा स्टार्ट पॉइंटर है तो ये इसमें क्या रहता है, स्टार्टिंग एड्रेस रहता है। यहाँ पे 1000 दे देते हैं और इसका एड्रेस इसमें रहेगा ताकि वो पॉइंट करेगा। इसमें मान लेते हैं 10 है, इसमें 20 डाटा है, उसमें 30 और इसमें 40। और इसका एड्रेस मान लेते हैं 3000 और इसका 4000। ठीक है, यह हमने एड्रेस इसका मान लिया। ओके, और इसमें हम पहला आसान कर दिए। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या बोलता है, जब भी हमको सर्च करना रहता है तो क्या करता है, सर्च करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसका डाटा से कंपेयर करेंगे। अगर डाटा के बराबर हो गया तो हम कहेंगे मिल गया, नहीं मिला तो हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे फिर इसके डाटा से कंपेयर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर इसके डाटा से कंपेयर करेंगे। तो उसी प्रकार से देखिएगा क्या करेंगे, सबसे पहले इनिशियलाइज अ नोड पॉइंटर, जिसका नाम हम देंगे करेंट, और उसको हम स्टार्ट से आसान कर देंगे। जैसे हम एक क्या करेंगे, पॉइंटर को इनिशियलाइज करेंगे जो कि ट्रेवल करेगा, पहले इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा। तो उसका हम नाम दे देंगे यहाँ पे, जैसे हम PTR नाम देते थे पॉइंटर, लेकिन यहाँ पे हम नाम दे देंगे करेंट, CUR वाला करेंट यहाँ पे दे दिए। और इसमें हम क्या किए, स्टार्ट को असाइन कर दिए, मतलब स्टार्ट में जो एड्रेस है ये अब इसमें आ गया है, तो इसमें आ गया तो ये भी इसको पॉइंट करते रहेगा। ठीक है, ये भी इसको पॉइंट करते रहेगा। ओके, पहला लाइन क्लियर हो गया। दूसरा लाइन, डू द फॉलोइंग वाइल करेंट, जब तक मेरा जो वाइल है, जब तक ये करंट जो है नल के बराबर ना हो जाए, मतलब खत्म ना हो जाए, ये खत्म जब मेरा स्टॉप हो जाता है। ये वाला हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, जब मेरा कब पूरा ट्रेवल कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक ये मेरा नल के बराबर ना हो जाए तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम चेक करेंगे इफ़ द करंट वैल्यू, ये जो करंट वैल्यू है, जैसे हम इसका CUR एरो डाटा से एक्सेस करेंगे, ये करंट वैल्यू है, अगर इज इक्वल टू द की, जो हमारा की यहाँ पे हम लेंगे एक की वैल्यू लेंगे, अगर उसके बराबर मेरा जिसका जो वैल्यू है करंट वैल्यू, अगर वो आ गया तो हम कहेंगे क्या, हमारा की मिल गया। ठीक है, अगर मान लेते हैं अगर नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, मूव करेंगे नेक्स्ट नोड पे। तो नेक्स्ट नोड पे कैसे मूव करते हैं, तो नेक्स्ट नोड पे मूव करते हैं हम करंट इक्वल्स टू करंट का नेक्स्ट। ठीक है, तो करंट इक्वल्स टू करंट, तो यहाँ पे मान लेते हैं डाटा की का वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे ले लेते हैं 30, टी का वैल्यू 30 ले लिए। जब 30 ले लिए तो क्या करेंगे, हम 30 से कंपेयर करेंगे इसके डाटा वाले से। तो डाटा वाले से मिला तो नहीं, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 30 है, तो नहीं मिला। तो नहीं मिला तो क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे और इसका यहाँ से हटा देंगे। आगे बढ़े तो फिर से अब इससे कंपेयर करेंगे, क्या इसमें मिला, ये यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, तो क्या मिला, नहीं मिला। नहीं मिला तो क्या करेंगे, यहाँ से हट जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ये तो बस हम थ्योरी समझ रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल भी करके देखें तो वहाँ पे कोडिंग में कैसे ये करेंगे वो भी समझेंगे। ओके, उसके बाद आगे बढ़े तो आगे बढ़े यहाँ पे की और इसके डाटा से कंपेयर करेंगे। तो हाँ, यहाँ पे 30 है, यहाँ पर भी 30 है, मिल गया, तो कहेंगे हमारा क्या है, सिंगली लिंक में वो जो नंबर है, वो जो डाटा है वो प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ से हम स्टॉप कर देंगे क्योंकि डाटा मिल गया। ओके, उसके बाद मान लेते हैं अगर नहीं मिलता है, जैसे यहाँ पे अगर हम सर्च करना चाहते हैं, अगर क्या 50 सर्च करना चाहते हैं, तो 50 सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी 50 नहीं है। नहीं है तो क्या करेंगे, इससे भी आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ 40, यहाँ पे 50, यहाँ पर भी नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं, तो आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे नल में चले गए, तो नल पे चले गए तो हमारा लास्ट हो गया और ये स्टॉप कर जाएगा और कहेंगे क्या, मेरा जो की है वो नहीं मिला। नहीं मिला मतलब वो की यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सर्च करते हैं, ये रहा उसका एल्गोरिथम। और इसका जब हम कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तब उसको और बेहतर से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बस थ्योरी समझ लीजिए इसका, कि कैसे हम फाइंड करते हैं इसमें। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं कोई भी लिंक लिस्ट में हम सर्चिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। ओके, तो सर्च एन एलिमेंट इन लिंक लिस्ट, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिंगली लिंक लिस्ट का। ओके, तो सबसे पहले हेडर फाइल लगा दिए हैं और ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करने के लिए लगा दिए हैं अपना। ओके, और ये हम ऑलरेडी बात कर ले चुके हैं रिवर्सल वाले में। तो ये मेरा क्या होता है, इसे हम नोड क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो नोड का यहाँ पर सिंटैक्स है मेरा। और उसके बाद यहाँ पे नोड क्रिएट करने के लिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का हेल्प दिए हैं। और यहाँ से हम क्या करते हैं, एक नोड क्रिएट कर लेते हैं जो कि मेरा नोड को रिटर्न करके देता है। तो यहाँ पे क्या किए हैं, सबसे पहले ये हमारा फंक्शन है जो कि नोड क्रिएट करके देगा, न्यू डाटा लेगा और वहाँ से करके देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरा क्या है, ये डाटा टाइप, और यहाँ पे किस टाइप का डाटा टाइप लिए हैं, न्यू नोड डाटा टाइप का। और उसके बाद न्यू नोड यहाँ पे क्या है, वेरिएबल नाम है। और उसका डाटा टाइप क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ पॉइंटर टाइप का है। और उसके बाद माइलॉग का हेल्प से हम क्या किए हैं,
स्ट्रक्ट नोड साइज का डाटा को स्टोर कर लिया और उसको हम इसमें कन्वर्ट कर दिए, पॉइंटर में कन्वर्ट कर दिए, ताकि हमारा वो एड्रेस मिल पाए और उसको जाकर हम इसमें स्ट्रक्ट नोड में स्टोर कर पाए। उसके बाद क्या किए हैं, न्यू नोड के डाटा टाइप में हम न्यू डाटा का ये जो वैल्यू है यहाँ पे जो सप्लाई कर रहे हैं वो डाटा, और न्यू नोड के नेक्स्ट वाले पार्ट में नल, मतलब यहाँ पे इस टाइप से है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये डाटा का वैल्यू रख दे रहा है और यहाँ पे नल रख दे रहा है। ठीक है, इस प्रकार से कर रहे हैं, तो ये मेरा क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमको सर्च परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे हम भूल लिए, मतलब यहाँ पे हम ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे सर्च की ले रहे हैं और यहाँ पे हम हेड ले रहे हैं, लिंक लिस्ट का हेड। लिंक लिस्ट का हेड मेरे पास है तो उसको हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं उसमें, ओके। और एक की भी ले रहे हैं ताकि हम वहाँ पे वेरीफाई कर सकें ये वाला एलिमेंट मेरे पास उसमें है कि नहीं, ओके। इनिशियली हम करंट में क्या किए हैं, हेड को सप्लाई कर दिए हैं, ओके। और ये जो करंट भी मेरा है वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉइंटर टाइप का, जो कि हमारा ट्रेवल करेगा पूरा लिंक लिस्ट में। उसके बाद यहाँ पे हम कब तक आगे बढ़ते रहेंगे, जब तक मेरा लास्ट में नल ना मिल जाए करंट, तब तक। तो करंट जब तक नॉट इक्वल टू नल रहे, जब तक नॉट इक्वल टू नल रहे तब तक हम क्या करेंगे, काम परफॉर्म करेंगे। और यहाँ पे चेक करेंगे कि करंट का जो डाटा है क्या वो की के बराबर है। करंट का जो डाटा है वो की के बराबर है, अगर ऐसा हो गया तो हम रिटर्न कर देंगे क्या, ट्रू। ट्रू को रिटर्न कर देंगे, मतलब मेरा लिंक लिस्ट में ये डाटा प्रेजेंट है। अगर अगर ऐसा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, आगे सर्च करेंगे। तो आगे सर्च करने के लिए हम क्या करेंगे, करंट को अपडेट कर देंगे नेक्स्ट नोड पे। तो नेक्स्ट नोड पे ऐसे इस टाइप से हम कर देते हैं, उसको रिटर्न कर देते हैं। और उसके बाद मान लेते हैं पूरा टेबल कर लिया, अगर मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो, मतलब उसमें नहीं है, तो नहीं है तो हम रिटर्न करवा देंगे फॉल्स, ओके। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सर्चिंग परफॉर्म करते हैं। चलिए आगे इसका देख लेते हैं मेन फंक्शन में कैसे करेंगे। तो मेन फंक्शन में क्या किए हम, सबसे पहले इस टाइप का लिंक लिस्ट क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है। इस टाइप का लिंक लिस्ट क्रिएट कर लिए, कैसे क्रिएट किए हैं, वो जो हम वहाँ पे नोड क्रिएट कर रहे थे उस तरीका से यहाँ पे क्या किए हैं, हेड में हम सप्लाई कर दिए पहले क्रिएट नोड करके 14, 14 मेरा बन गया। उसके बाद 21, उसके बाद 13, उसके बाद 30, उसके बाद 10। तो ये सब आपस में क्या है, ये सब आपस में डाटा यहाँ पे से लिए हैं, वो सब आपस में क्या है, लिंक है। तो ये मेरा क्रिएट हो गया। उसके बाद यहाँ पे की लिए है 14, 14 लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सर परफॉर्म कर रहे हैं सर्चिंग। तो इफ मेरा सर्च की अगर ये हमको ट्रू रिटर्न करके दिखा तो देगा, तो हम कहेंगे इसमें ये प्रेजेंट है, यस करवा देंगे प्रिंट। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम उसमें नो प्रिंट करवा देंगे, मतलब वो डाटा मेरे पास नहीं है। चलिए इसको हम आपको रन करके दिखाते हैं। तो चलिए गाइस इस कोड को हम आप रन करके दिखाते हैं, सर्चिंग इन सिंगली लिंक लिस्ट। तो वही सेम कोड यहाँ पे लिखा गया है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको रन कर लेते हैं। यहाँ पे 14 खोजना चाहते हैं, तो इसमें 14 है कि नहीं, तो 14 मेरा स्टार्टिंग में ही है, तो आंसर आना चाहिए यस। ठीक है, तो देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पे इसको रन करवा लेते हैं गाइस, ओके। तो यहाँ पे देखिए आंसर आया है मेरा, का ये आंसर आया है यस, मतलब ये मेरा की जो है वो इस इंग्लिश में प्रेजेंट है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। यही के मान लेते हैं यहाँ पे हम कर देते हैं कि कर देते हैं यहाँ पे 64 कर देते हैं। तो 64 कर दिए, इसका मतलब क्या है, 64 की, इसका मतलब मेरा ये प्रेजेंट नहीं है, तो नो आंसर आना चाहिए। इसको रन करा देते हैं गाइज, इसको रन करवा लेते हैं। तो देखिए आंसर मेरा क्या है, आंसर आया है नो। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये मेरा प्रेजेंट नहीं है इसमें, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये था मेरा सर्चिंग इन सिंगली इंग्लिश में हम कैसे परफॉर्म करते हैं। बस कुछ नहीं है, आपको एक वो ट्रेवर्सल वाला आ गया ना कोड, तो सर्चिंग वाला भी आप आसानी से कर लेंगे, नोड काउंट करने वाला भी आसानी से कर लेंगे, ओके। तो आई होप आपको ये सर्चिंग वाला कोड समझ में आया होगा। अब यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा हमारा ऑपरेशन है जो कि है काउंट करना नंबर ऑफ लिंकेज। तो इसका जो है, आप अगर ट्रेवर्स का जानते हैं, ट्रेवर्सल का जानते हैं, जहाँ हम इंग्लिश में कैसे ट्रेवर्सल करते हैं, तो ये भी आपके लिए ईजिली होगा। जैसे इसका एड्रेस यहाँ पे दे देते हैं, इसका एड्रेस दे देते हैं 1000, इसका दे देते हैं 2000, इसका 3000 और इसका 4000 एड्रेस देते हैं यहाँ पे मेरा नल। ठीक है, लास्ट में नल रहता है। और उसके बाद यहाँ पे दे देते हैं कि आप वैल्यू दे देते हैं 10, 20, 30 और यहाँ पे 40 दे देते हैं। इसमें एड्रेस रहेगा 4000, इसमें रहेगा 3000 और इसमें रहेगा 2000। ठीक है, और स्टार्ट में रहेगा 1000 एड्रेस। यहाँ पे हमको काउंट करना है नोड पे कितना नंबर है, नंबर ऑफ नोड कितना है, हाउ मच नोड है, यहाँ पे काउंट करना है। तो कैसे काउंट करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, काउंट वैल्यू कर लेंगे, काउंट को हम क्या करेंगे, इनिशलाइज करेंगे स्टार्टिंग से 0 से, काउंट ले लेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से जाएंगे। और कब तक हमको जाना है, जब तक मेरा क्या होगा, ये जो हम एक पॉइंटर लेंगे, पीटीआर लेंगे, जब तक ये मेरा क्या होगा, नल तक ना पहुँच जाए, तब तक क्या कहेंगे, तब तक हम एक एक नोड को काउंट में काउंट में बढ़ाते हैं। जैसे देखिएगा, सबसे पहले हम क्या किए, इसको पॉइंटर एक मान लिए जो कि स्टार्टिंग में नोड को इसको पॉइंट कर रहा है, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे क्या ये जो पॉइंटर है वो वैलिड एड्रेस को पॉइंट कर रहा है या फिर नहीं। जब वैलिड एड्रेस को ये पॉइंट कर रहा है तो क्या करेंगे, काउंट को हम 1 से बढ़ा देंगे, तो 0 से हो गया 1। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो गया, वैलिड एड्रेस को पॉइंट कर रहा है कि नहीं। तो जब वैलिड एड्रेस को पॉइंट कर रहा है मतलब किसी ना किसी नोड को पॉइंट कर रहा है, तो किसी ना किसी नोड को पॉइंट कर रहा है, तो क्या करेंगे, काउंट को हम 1 से बढ़ा देंगे, तो ये 2 हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़े तो यहाँ पे फिर से देखेंगे क्या ये पॉइंटर है वो वैलिड एड्रेस को पॉइंट कर रहा है या नहीं। वैलिड एड्रेस मतलब
किसी नोड को पॉइंट कर रहा है ना, कर रहा है तो क्या करेंगे, काउंट को 2 से हम 3 कर देंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे पॉइंटर को लेके, तो पॉइंटर को लेके फिर से आगे बढ़े, तो यहाँ पे फिर से हम देखेंगे क्या, ये जो है वैलिड एड्रेस को पॉइंट कर रहा है कि नहीं। जब वैलिड एड्रेस को पॉइंट कर रहा है तो क्या करेंगे, काउंट को 1 से और बढ़ा देंगे, 4 हो गया। अब फिर जब ये आगे बढ़ेगा तो आगे किसको पॉइंट करेगा, ये आगे मेरा नल को पॉइंट करेगा, तो नल को पॉइंट करेगा तो ये क्या वैलिड एड्रेस है, तो नहीं, वैलिड एड्रेस नहीं है, तो मेरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नोड कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, समझ में आया कैसे हमने यहाँ पे ये की। तो चलिए अब इसका हम देखते हैं कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन, वहाँ पे इसको समझते हैं और अच्छे से। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं लिंग्लिश में नोड काउंट करने वाला इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हेडर फाइल लगा दिए हैं और यहाँ पे मेरा ये क्या है, नोड जो बनाएगा, नोड का सिंटैक्स है ये, नोड क्रिएट करने का, और नोड क्रिएट करने का फंक्शन मेरे पास ये है, ये क्या करेगा, मेरा नोड क्रिएट करके दे देगा। ओके, ये सब ऑलरेडी हम जान चुके हैं, तो यहाँ पे हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, डायरेक्ट उसी फंक्शन पे चलते हैं जो फंक्शन मेरा क्या करेगा, नोड काउंट करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिंग्लिश में हेड पास कर देंगे, क्योंकि लिंग्लिश में मेरा हेड मिल गया तो मेरा सब कुछ मिल गया, ऐसे समझिए। तो यहाँ पे हेड पास कर दिया, हेड मिल गया यहाँ पे। और स्टार्टिंग में काउंट का वैल्यू रखेंगे 0, स्टार्टिंग में काउंट का वैल्यू रखेंगे 0, और उसके बाद क्या करेंगे, हम एक करेंट पॉइंटर लेंगे और उसको क्या करेंगे, हेड से असाइन कर देंगे। जैसे मान लेते हैं मेरा लिंक लिस्ट है, जैसे हम थ्योरी में डिस्कस किए थे, सेम उसी टाइप से यहाँ पे करेंट लिया, उसको हेड में असाइन कर दिया, मतलब पहला नोट को वो पॉइंट कर रहा है। और जब तक मेरा करेंट नॉट इक्वल टू नल हो जाता है तब तक क्या करेंगे, हम काउंट को प्लस प्लस करते रहेंगे और चेक करते रहेंगे जब मेरा वैलिड एड्रेस है कि नहीं, मतलब मेरा नल है कि नहीं। अगर नल हो जाए तो स्टॉप कर जाएंगे, अगर नहीं है नल तो क्या करेंगे, काउंट को प्लस प्लस करते रहेंगे और अपने करेंट पॉइंटर को आगे एक एक बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम काउंट को रिटर्न कर देंगे तो मेरा जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। ओके, देखिएगा सेम कोड यहाँ पे लिखा गया है। चलिए इसको हम आपको रन करके दिखाते हैं जिसका आंसर 5 आता है या नहीं। चलिए रन कर लेते हैं गाइस, रन कर लिया और देखिएगा काउंट नंबर ऑफ नोड क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो मेरा कोड जो है वह सही चल रहा है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये कोड और इसका जो भी इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है वो। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने इसका थ्योरी भी देख लिया और इसका प्रैक्टिकल भी देख लिया। कहीं भी अभी आपको इसको रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।